हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर में हम मध्य प्रदेश से संबंधित शिक्षा के आयामों और उनके खेल परिदृश्य की बात करेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा के आयामों से। अब 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है। मध्य प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशाली बनाया गया है। महिलाओं की साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 59.2% है और वहीं पुरुष साक्षरता दर 78.73% हो गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर जिले में 81.1% है। प्रदेश के अलीराजपुर जिले की साक्षरता सबसे कम 36.1% है। पुरुष साक्षरता में मध्य प्रदेश का इंदौर जिला पहला है और सबसे कम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर की ही है। बात करें महिला साक्षरता की तो यह सर्वाधिक भोपाल जिले में है 74.9%, जबकि सबसे कम महिला साक्षरता अलीराजपुर की ही है 30.3%। अब मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 पारित किया गया। अब एमपी की शिक्षा से संबंधित कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। तो एशिया का पहला प्रथम फिजिकल कॉलेज लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज ग्वालियर में स्थापित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है। एकमात्र शासकीय नरसिंह महाविद्यालय भी इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र कैंसर चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू इंदौर में स्थित है, जिसे 14 अप्रैल 2015 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में है। फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय सागर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। एमपी में सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सर्वाधिक महाविद्यालय आते हैं। मध्य प्रदेश का पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता के नाम से भोपाल में स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज हैं। एमपी के जबलपुर, महू और रीवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित है। आगे सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1946 में स्थापित हुआ था। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। समाज कार्य महाविद्यालय इंदौर में है। एमपी के 7 शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और बुरहानपुर में है। एमपी का कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग कॉलेज का गठन 27 जुलाई 1973 को किया गया। इसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना 1968 में हुई। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में है। प्रदेश के रीवा में सैनिक स्कूल स्थापित है। देश का प्रथम अध्ययन केंद्र 5 सितंबर 1987 को भोपाल में स्थापित किया गया। प्रदेश का सबसे पुराना शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर में है। जवाहरलाल पुलिस एकेडमी सागर में है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय मतलब एमपी बोर्ड का कार्यालय भोपाल में है और इसका संभागीय कार्यालय इंदौर में स्थित है। प्रदेश का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने ईस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के साथ अध्ययन या अध्यापन और अनुसंधान संबंधित परस्पर सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रदेश के राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। मध्य प्रदेश शासन ने नवीन कृषि महाविद्यालय 2007-08 में गंज बसौद विदिशा में स्थापित किया।
मध्य प्रदेश के सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में आदिवासियों पर शोध के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है। BHEL भोपाल द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल को देश में पहली बार ISO 9001 तथा 14001 ISO प्रमाण पत्र मिलने का गौरव हासिल हुआ है। प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा 2008 में की थी। मध्य प्रदेश में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय 2008 में उज्जैन में स्थापित किया गया। चलिए अब इन सब फैक्ट्स को जानने के बाद मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जान लेते हैं और जानते हैं कि वे कब स्थापित हुए। पहला, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर 1946 में स्थापित हुआ। इसके बाद 11 साल बाद 1957 में 2 विश्वविद्यालय आए। पहला था रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और दूसरा था विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। इनके बाद 1964 में 3 विश्वविद्यालय आते हैं, जिसमें पहला है जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर, दूसरा है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। अब इन तीनों विश्वविद्यालय के 4 साल बाद 1968 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा स्थापित होता है। इसके बाद 1970 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल आया। फिर 1991 में 3 विश्वविद्यालय आते हैं। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, दूसरा है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में और तीसरा है मध्य प्रदेश मुफ्त भोज विश्वविद्यालय भोपाल। फिर 6 साल बाद 1997 में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल की स्थापना होती है। फिर सन 2000 में RGPV राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल आता है। अब इसके बाद 2008 में 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। इसमें पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अनूपपुर अमरकंटक में, दूसरा है राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में, तीसरा है महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में और फोर्थ है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में। फिर 1 साल बाद 2009 में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी में स्थापित किया जाता है। 2011 में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में आता है। 2000 में सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची में स्थापित किया गया। आगे 2013 में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित किया जाता है। 2 साल बाद 2015 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू में स्थापित किया गया। फिर 2019 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में स्थापित हुआ। अब मध्य प्रदेश के कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में, जो 1946 में स्थापित हुआ। यह सबसे पुराना है। इसके बाद महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में 1948 में आता है। फिर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 1955 में स्थापित हुआ और 1955 में ही शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की भी स्थापना हुई। फिर 1964 में SN चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की स्थापना होती है और इसके बाद शासकीय मेडिकल कॉलेज सागर की स्थापना 2008 में की गई। अब इन विश्वविद्यालयों को जानने के बाद इनसे संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, उनको देख लेते हैं। तो उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में है, सामाजिक शोध संस्थान उज्जैन में है, नटनागर शोध संस्थान मंदसौर के सीतामऊ में उपस्थित है। आगे कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट इंदौर में है और लास्ट में एकेडमी स्टाफ कॉलेज जबलपुर एवं इंदौर में स्थित विश्वविद्यालय के अधीन है। चलिए अब अगले टॉपिक में मध्य प्रदेश के खेल परिदृश्य के बारे में जानते हैं।
तो इसमें भी सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं कौन कौन सी हैं और कब स्थापित हुई। तो सबसे पहले पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में 1890 में स्थापित हुआ था। इसके बाद मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 में इंदौर में स्थापित हुआ। फिर मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में जबलपुर में की गई थी, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। आगे मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में जबलपुर में हुई, जिसका भी मुख्यालय 1972 से 73 के बीच इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। फिर खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल में 1975 में स्थापित हुआ और इसी वर्ष 1975 में ही मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना भोपाल में की गई। फिर महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना ग्वालियर में 2006 में होती है। अब इन विभिन्न संस्थाओं के बाद जानते हैं कि मध्य प्रदेश में खेल एकेडमीज कौन कौन सी हैं। तो खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की दृष्टि के साथ और प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने 2006 में उत्कृष्ट खेल एकेडमी की परिकल्पना की थी। तो प्रमुख खेल एकेडमी इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले जुलाई 2007 में 3 एकेडमी से स्थापित हुई और ये तीनों भोपाल में स्थापित की गई थी। पहली थी शूटिंग एकेडमी भोपाल, दूसरी है मार्शल आर्ट एकेडमी भोपाल और तीसरी है पुरुष हॉकी एकेडमी भोपाल। आगे जुलाई 2006 में ग्वालियर में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई। फिर जुलाई 2010 में 2 एकेडमीज आती हैं। पहली है बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर और दूसरी है इक्वेस्ट्रियन या घुड़सवारी एकेडमी भोपाल बीसनखेड़ी में। इसके बाद जुलाई 2013 में तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना जबलपुर में की जाती है। आगे चलकर जुलाई 2016 में भी 2 एकेडमी स्थापित होती हैं, जिसमें एक है एथलेटिक्स एकेडमी भोपाल और दूसरी है क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी। अब इन सभी के अलावा भी 2008 जुलाई में स्विमिंग एकेडमी होशंगाबाद में स्थापित हुई थी और जुलाई 2007 में वाटर स्पोर्ट एकेडमी भोपाल में स्थापित की गई थी। चलिए अब मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम्स की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 4 स्टेडियम मौजूद हैं। पहला है ऐशबाग स्टेडियम, दूसरा है तात्या टोपे स्टेडियम, तीसरा है बाबे अली स्टेडियम और फोर्थ है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। आगे इंदौर में 3 स्टेडियम मौजूद हैं। पहला है नेहरू स्टेडियम इंदौर, दूसरा है अभय खेल प्रशाल इंदौर, तीसरा है होलकर स्टेडियम इंदौर। अब जबलपुर में भी 3 स्टेडियम मौजूद हैं। पहला है रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर, दूसरा है रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर और तीसरा है अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर। अब ग्वालियर में 2 स्टेडियम मौजूद हैं। पहला है रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर और दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर। आगे धार में 2 स्टेडियम हैं। पहला है राजा देवी सिंह दही दरबार बैडमिंटन हॉल और दूसरा है साई या कुशाभाऊ राष्ट्रीय खेल संस्थान। अब आगे ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में स्थित है और संजय स्टेडियम गुना में स्थित है। तो ये सारे स्टेडियम्स हैं मध्य प्रदेश में उपस्थित। अब खेलों के बारे में इन सब बातों से हटकर कुछ अन्य जानकारियां देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई का प्रशिक्षण केंद्र रानीताल जबलपुर में स्थित है। एसएआई का मध्य क्षेत्रीय केंद्र भोपाल में बनाया गया है, साथ ही धार में इसका सब सेंटर है। प्रदेश का एकमात्र बालक वॉलीबॉल हॉस्टल नरसिंहपुर जिले में सन 2000 में आरंभ हुआ। इसमें लगभग 22 खिलाड़ियों की क्षमता है। आगे खेल एवं युवा कल्याण विभाग सिवनी में एस्ट्रोटर्फ युक्त हॉकी मैदान बनवा रहा है। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश शासन खेल विभाग की 13 एकेडमी 2005 से संचालित हैं। केंद्रीय खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में देश की पहली मलखंभ एकेडमी खोलने की घोषणा की है। मलखंभ को मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया है और मलखंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्रभास जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है
और इस प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार का प्रारंभ 2013 में राज्य सरकार ने प्रदेश के 5वें खेल पुरस्कार के रूप में किया था। आगे मध्य प्रदेश के नेहरू स्टेडियम इंदौर में अब तक सर्वाधिक 9 अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच खेले जा चुके हैं। इसमें पहला मैच 1 दिसंबर 1983 को इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। अब मध्य प्रदेश की दूधिया रोशनी से युक्त प्रदेश का पहला स्टेडियम रूपसिंह स्टेडियम ग्वालियर है और अब इंदौर में भी ऐसा एक स्टेडियम है। भोपाल का तात्या टोपे स्टेडियम खेल संग्रहालय बनाया गया है। अब कृत्रिम घास या एस्ट्रो टर्फ वाला एकमात्र स्टेडियम ऐशबाग भोपाल में है। अब मध्य प्रदेश में पहले क्रीड़ा परिषद स्थापित थी, लेकिन वर्तमान में उसे समाप्त कर खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने स्कूलों का एक पीरियड खेल के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन थी मध्य प्रदेश के खेल परिदृश्य के बारे में। आगे हम इन खेलों के वर्तमान में दिए गए पुरस्कारों और अन्य करंट अफेयर्स को दूसरे लेक्चर्स में डिटेल में जानेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।